सच बोल रही हैं। सिस्टम जो है ना बिल्कुल ढीला ढाला हो गया है, बहुत ही ढीला पड़ गया है। उसको टाइट करना पड़ेगा कैसे भी करके, नजर लग जाती है और तभी जाकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। को मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार। अरे कौन भौंक रहा है ये अरे भौंकने दो, तेलचट्टा है। मोदी जी को गाली वाली देकर अपने मालिक को खुश करना चाहता है, अपने मालिक के नजरों में हीरो बनना चाहता है। लेकिन ये बंदा भूल गया, इसका जो हुलिया है, अभी कोई बंदा एक चपाटा अच्छे से लगा देना तो सीधा जाकर अपने पड़ोस वाले अब्बू के गोद में गिरेगा। लेकिन बातें जो है अपनी औकात से बाहर कर रहा कि अभी 2 मिनट में भारत को नेपाल बना देंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये कैमरे पे होता है, क्यों बोल रहा हूँ? चूतिया क्यों बनेंगे? उसका कारण है हम कॉकरोच नियम हैं, हम कॉकरोच नियम। पता है रे पगले, तू कॉकरोच वाला ही हूतिया है। और आज के इस वीडियो में मैं तुम जैसे हूतियों को ही दिखाने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। बिल्कुल बेबी डॉल, तुम्हारा लिंग तुम्हारा मर्जी। अब उस लिंग को किसी दीवार पर जाकर रगड़ो या फिर उस लिंग में भूसा भरो, तुम्हारी मर्जी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन हमको एक बात बताओ कि ऐसे रगड़ने वगड़ने से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको अलादीन वाला चिराग समझ बैठे कि रगड़ेंगे उसको तो वहां से जिन निकलेगा, फिर वो जिन जाएगा सीधा धर्मेंद्र प्रधान के पास और बोलेगा आपको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वैसे तो ये तिलचट्टे आए थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, लेकिन अब ये लोग जनता को ही पानी पानी करने के चक्कर में लग गए हैं। चल 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 चल। सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, आप नहीं देखेंगे कोई भी अनपढ़ आ रहा है, गाली आ रहा है। यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद बहुत पढ़े लिखे। बहुत पढ़ी लिखी ना बेबी डॉल, तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो। अभी सबूत भी दिखा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप उमर खालिद का सपोर्ट भी करते हो तो आप देशद्रोही नहीं हो, आप देश के खिलाफ नहीं। हाँ भाई, यही है ज्यादा पढ़ाई लिखाई का नतीजा, जहाँ पर विचारधारा बिल्कुल बदल जाती हो। वो इंसानी जानवर जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, उसका ऐसा बोलना है कि भारत ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है। ऐसी सोच रखने वाला इंसान इसके नजरों में देशद्रोही नहीं है, बल्कि सच्चा वाला भक्त है, बिल्कुल सच्चा वाला देशभक्त है। उसका साथ देना, उसका समर्थन करना कोई गलत बात नहीं है। अरे बेबी डॉल, आपको थोड़ा कम पढ़ना लिखना था। आपने तो कोपचे में जाकर कुछ ज्यादा ही पढ़ाई लिखाई कर ली है। लाठी भी खाना पड़े तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए। कल तक हमें यहां बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए। हम यहां से नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। अरे केजरी मियाँ के पिल्लो, तुम लोगों का परमिशन जो है ना 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी भर का है। आराम से बैठे रहो तुम लोग और उमर खालिद, शर्जील इमाम, अफजल गुरु जैसे लोगों का खुलकर समर्थन करते रहो। असल में तिलचट्टो, तुम लोग किसी का इस्तीफा लेने, सिस्टम ठीक करने, ये सब कुछ करने आए ही ना हो। तुम लोग केवल यहाँ मौज मस्ती करने आए हो। गर्मी वाली छुट्टी चल रही है ना, पिकनिक मनाने आए हो, पार्टी शार्टी करने आए हो। आइए हम आपको दिखाते भी हैं। Wake up to reality. देखो भाई, हमने मैदान का ग्राउंड यही बना दिया जंतर मंतर को। ये बात बोल कर रहा अभिजीत भाई, और ये लो देखा, देख रहे हो, हम भी भाई अलबेले हैं, बिल्कुल अलबेले इनको बोलते हैं।
मेरी कैच पकड़ ले, 2 किलो मेरी कैच पकड़। इन सब हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा कि ये पिल्ले बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं किसी भी चीज को लेकर। ये लोग आए हैं छुट्टी का मजा लेने, मजा लेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। पेपर वाला माल भी कहीं कहीं फूका जा रहा। ये सारी चीजें करके जो घर पर ये लोग नहीं कर पाते हैं, मौज मस्ती करेंगे और घर को वापस चले जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतना सारा इंतजाम कहां से हो रहा, क्योंकि भाई ये लोग छात्र हैं और छात्रों के पास इतना पैसा नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई के साथ पेपर वाला माल भी फूकें। भाई ने बोला करने का तो करने का। इन सारी चीजों के इंतजाम के लिए हमारे घुंघरू सेठ बैठे हैं ना, उनके रहते हुए माल पानी में कोई भी प्रॉब्लम ना होगा, चाहे शाहीन बाग का गिरोह हुआ या फिर इन तिलचट्टों का झुंड। आपका नाम क्या है? ईश्वर चंद। तो आज ये जो पानी की व्यवस्था है, केले भी यहाँ बट रहे हैं, लोगों की इतनी भीड़ आई हुई है, इसके लिए आप लोगों ने खुद ऑर्गेनाइज किया है या किसी ने आपको सपोर्ट किया? ये हमने पर्सनल भी किया है। हमने किसी पैसे ले लिए। हमारी एसएफ जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है पूरा। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यह जो पूरा प्लान है पहले से ही सेट किया गया था। आखिर कैसे सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा सके, लेकिन माहौल तो तैयार नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो भारत के जैन जी थे असली वाले, जिनका नीट वाला पेपर खराब हुआ था, वो लोग भी आए थे और पूरा माहौल देखे और समझ गए कि आखिर पूरा माहौल है क्या। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन अब जो असली वाले जैन जी हैं ना, माहौल का पूरा फायदा भी उठाते हैं, आते हैं, खाते हैं और निकल जाते हैं। हम तो कहेंगे बहुत बढ़िया, आइए जमकर खाइए और फिर निकल जाइए। लेकिन जो लोग रुकते हुए मिलते हैं, जिनका मैं वीडियो भी दिखा रहा, ये लोग आज के प्रोटेस्टर नहीं हैं, बल्कि सभी के हैं। ये लोग हर प्रोटेस्ट में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ये जो पढ़ी लिखी वाली बेबी डॉल है ना, वो आपको दिल्ली के हर प्रोटेस्ट में मिलती है, चाहे तो शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट हो या फिर कोई भी प्रोटेस्ट हो, वहां मिल ही जाती है। उनका पेपर लीक से कुछ भी लेना देना ना है, उनका तो पर्सनली पहले से ही लीक है, यानी 2014 से ही लीक है। इस देश छोड़ के जाना पड़ेगा मोदी तुमको, और ये एक 20 साल का लड़के का चैलेंज है तुम्हारे को, हम चैलेंज दे रहे हैं कि तुमको ये देश छोड़ना पड़ेगा। और जो तुम जाकर मेलोडी खिला रहे हो, खा रहे हो ना, बहुत जल्द तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि इस देश में चिंगारी जाग चुकी है। अब इस देश का हर एक युवा, हर एक जन जी जाग चुका है, तो अब तुम्हारा खैर नहीं। इसी के साथ धन्यवाद। बनकर बहन की मोदी की। ये है असली वाला कॉकरोच जो मोदी जी की माता जी को गाली वाली दे रहा। अब इसके साथ क्या होने वाला है आप सबको पता होगा, और अब तो इसको भी पता चल गया होगा, क्योंकि उस टाइम तो ये सस्ते वाला नशा करके आया था, माल फूक कर आया था, वो भी सस्ता वाला। वैसे जहां भी प्रोटेस्ट होता है, ऐसे सतरंगी अतरंगी लोग पकड़कर जबरदस्ती लाए जाते हैं, जिनका बस एक ही काम होता है, नीट मारकर पुलिस का लठ खाना। वहां भी मारा। और अब कांग्रेसियों ने जो अपना असली वाला औकात है ना, खोल कर दिखा दिया। चल 3 बच्चे इधर अभी आए हैं, अब वो आए हैं बराबर 131 पे आए हैं। वो जब 130 को बराबर लॉक करके अंदर गए वो। अभी देखिए, ये तो नीट का एग्जाम आ गया, 1 महीना पहले अनाउंस हो गया था। हर पूरा इंडिया को, ऑल इंडिया सबको मालूम है कि आज 21 को नीट एग्जाम आ करके, मगर आज ये कांग्रेस की रैली रखी है। तो कांग्रेस की रैली किधर? इधर ही है, पैलेस ग्राउंड पे। तो 3 आवर से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? जाम में फंस के तीन अभी 4 आ गया, अभी और एक आ गया, 4 चिल्ड्रंस को अभी एग्जाम नहीं है। कैसा करना? बताइए जी, कितनी घटिया हरकत और कितना ज्यादा तकलीफ हुआ होगा। इनको पता था, महीने भर हो गए लगभग, ऐसा बोला गया था कि री एग्जाम होगा। कांग्रेस एंड सन्स पार्टी को भी अच्छे से पता था, लेकिन उन्होंने अपनी रैली जो है उसी दिन रख ली।
और बच्चे जो हैं पहुंच ना सके। और ऐसी प्रॉब्लम केवल एक जगह की ना है बल्कि कई जगहों की है जहां बच्चे पेपर नहीं दे सके। पहली बार तो पेपर लीक हो गया, जैसे तैसे कर कराकर बच्चों ने संभाला और फिर कांग्रेस एंड सन्स पार्टी ने ऐसा कांड कर दिया। सॉरी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों से कोई भी ना मतलब, वैसे और भी कई तरीकों से बच्चों के एग्जाम छूट गए। तो आप लेट के किसी और सेंटर चले गए थे क्या? हाँ? अच्छा, आप कंफ्यूजन हो गई आप किसी और गूगल पे? हाँ, गूगल से मैंने किया था, ऊबर उसी से हो गया था। अच्छा, ऊबर में आपने डाला होगा, किसी और सेंटर आप पहुंच गए, फिर वापस आने में आपको लेट हो गया। द्वारिका पहुंच गई थी। कितनी देर लेट हुए आप? यहाँ पर लोकेशन का चक्कर हो गया, उबर ने गलत डायरेक्शन दिखा दिया, गलत सेंटर दिखा दिया। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन बच्चों के साथ, जिन छात्रों के साथ ऐसा हुआ है, जो सच में पढ़ाई लिखाई करके भारत का भविष्य बनाने वाले छात्र हैं, सरकार उनको सहूलियत दे, कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि वो दोबारा पेपर दे सके। अरे फ्री वाले राशन को ही 1 महीने तक बंद कर दे और उस पैसे को उठाकर इन छात्रों पर लगा दे ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सर किसको चोर कह रहे? क्या नाम? नरेंद्र मोदी। कौन है? मैं नहीं जानता कौन है इस नाम पे। संजय साहब बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है, तो मुझे लगा शायद चोर होगा। जब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, तो मुझे लगता है कि हाँ चोर होगा। चोर को चोरी बोला जाएगा ना। अब पता नहीं कौन नरेंद्र मोदी, मैं तो नहीं जानता, इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानते? नहीं, वो फौजी आदमी क्या होता है, हमें तो मतलब नहीं ना। हमें वहाँ शिविर में क्या होता है, सरकार क्या करती है, नहीं, हमें इससे क्या मतलब है, फौजी आदमी। ये पागल इंसान जब तक अपने आप को फौजी नहीं बताया था तब तक मुझे लग रहा था होगा कोई सिरफिरा वाला कॉकरोच, लेकिन जैसे ही इसने अपने आप को फौजी बताया और बोला कि हम मोदी को नहीं जानते हैं, मोदी जी को किसी ने चोर बोला और यही कारण है कि हम भी चोर बोल रहे हैं, तब जाकर दिमाग में शक हुआ ये फौजी तो बिल्कुल भी ना हो सकता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि किसी नेता का विरोध करना वो अलग चीज है, लोकतंत्र है, आप कर सकते हैं, सत्ता विपक्ष सब करते हैं, लेकिन देश का जवान होते हुए प्रधानमंत्री को नहीं जानता, ये कैसे हो सकता? क्योंकि कल को बॉर्डर पर अगर कोई पाकिस्तानी बोल दे इसको कि ना 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 तू भारतीय नहीं पाकिस्तानी है, इधर आ जाओ, फिर तो ये सिर्फ भारत पर ही हमला कर देगा, देश पर ही हमला कर देगा। और यदि सच में ये फौजी है, कहीं से भागा फिरा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से। बात तो सही है। तब तक है ना जब तक सिस्टम सुधरेगा, हम तो तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक सिस्टम सुधरेगा। हम तो यही कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ और कर रहे हैं। यानी जब तक सिस्टम सुधर नहीं जाएगा आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज की मांग है कि आज क्या चाहिए? आज की बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। लेकिन ये सरकार तो पहले कह चुकी है कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो क्या पता बदल जाए? सरकार अब सरकार कुछ भी कहेगी, हमारा हम ये थोड़ी क्या बंदा मानने लग जाए। हमारी डिमांड है कि इस्तीफा दे, तो हम डिमांड मांग। मैं तो भाई यहाँ पर इस वाली भौजी के साथ बिल्कुल डट कर खड़ा हूँ। पार्टी बदल लिया साला। बिल्कुल सच बोल रही हैं, सिस्टम जो है ना बिल्कुल ढीला ढाला हो गया है, बहुत ही ढीला पड़ गया है, उसको टाइट करना पड़ेगा कैसे भी करके। नजर लग जाती है और तभी जाकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। सरकार कह रही है कि भाई टेलीग्राम बैन, उन्हें क्या बैन करना चाहिए बताऊं? उन्हें एनटीए बैन करना चाहिए। जो उन्हें बैन करना चाहिए वो क्यों नहीं बैन करिए, वो टेलीग्राम बैन करिए। टेलीग्राम बैन करने से क्या होगा? सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप बंद कर दो, कोई बात नहीं। जो बैन करना चाहिए वो क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या बैन करना चाहिए? एनटीए। एनटीए क्या है? नहीं काम करना चाहिए एनटीए? हाँ नहीं, इसको अच्छे से आप नकारा टेस्टिंग एजेंसी। हाँ अरे यार आप लोग खुद को आपको खुद में डिस्कस कर। फंस गई बेबी, फंस गई। कोई ना शुरू में ऐसा फंसाना होता है। जब ऐसे ही किसी प्रोटेस्ट में बिना तैयारी सैयारी के चली आओगी तो ऐसी प्रॉब्लम तो होगी ही ना। लेकिन टेंशन वेंशन ना लो बेबी, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। अगर बात जो है फिर भी ना बन रहा तो भौजी के साथ आ जाओ, जिनके साथ हम भी खड़े हैं डट कर, सिस्टम को खड़ा करने में, मजबूत करने में।
भाऊजी के साथ आओ और कुछ सीखो, कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे मजबूत किया जाता है सिस्टम को। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे प्लीज गुलाब तो नहीं। आपने तो बोला था कि एजेंडा चाहिए, तो क्या एजेंडा है? अरे एजेंडा पूछ रहा हूँ मैं। लो सर। अरे मैं एजेंडा पूछ रहा हूँ। मैं आपसे क्या एजेंडा होना चाहिए प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट के लिए क्या एजेंडा होना चाहिए? अरे ये एजेंडा आपने कहा कि एजेंडा क्या कर रहे हो? क्या एजेंडा है? मेरी तौलिया सर, मेरी तौलिया सर। क्या बोल रहे हो यार? अरे यार भाग क्यों? अरे रहता है नहीं, ये बैठ के नहीं ले रहे। एजेंडा बता दीजिए ना प्यार। अरे लेट प्यार से ही बदलेगा। यहाँ पर पत्रकार महोदय को मानना ही पड़ेगा, उन्होंने तय कर लिया था कि आज इस छपरी का लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, पक्का लेंगे। उठ के, बैठ के, खड़ा होके, लेट के, जैसे भी तू देगा हम लेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।